दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस ऑनलाइन YouTube चैनल पर एक्टिंग से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यहाँ एक बार फिर हम बात कर रहे हैं अभिनेता कैसे बने, जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, मगर आपके पास सही जानकारी नहीं होने की वजह से एक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्टर कैसे बने, एक्टिंग का जुनून पैदा कैसे करें, ऑडिशन देना शुरू कैसे करें, कॉन्फिडेंट कैसे रहे, एनर्जी कैसे बनाए रखें, न्यूट्रल एक्टिंग स्किल्स को डेवलप कैसे करें, एक्टिंग की किताबें पढ़ें, इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क बनाएं, इंटरनेट से एक्टिंग सीखें, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करें, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कैसे करें, एक एक्टर क्या करता है, एक्टर बनने के लिए कैसा लुक चाहिए, क्या एक्टिंग क्लासेस जरूरी है, एक्टर बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तमाम ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। चलिए शुरू करते हैं शुरू से अपना वीडियो। अभिनेता कैसे बने। एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर एक्टर बनने का जुनून पैदा करना होगा। यदि आप सिर्फ अपने शौक के लिए या फिर टीवी पर दिखने के लिए एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप यह काम नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लोग भी उसी एक्टर को देखना पसंद करते हैं जो कि अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना कर दे, और डायरेक्टर भी पैशनेटेड एक्टर को ही कास्ट करना पसंद करते हैं। ऑडिशन देना शुरू करें। जैसे ही आपको अपने भीतर लगने लगे कि अब आप अच्छी एक्टिंग करके एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ऑडिशन देना शुरू कर देना है। आप सिर्फ 1 या 2 ऑडिशन देकर न रुकें, आप बहुत सारे ऑडिशंस दें। कहीं न कहीं और कभी ना कभी तो आप एक एक्टर के तौर पर काम मिलेगा। कॉन्फिडेंट रहें। जब भी आप कहीं ऑडिशन देने जाओ तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर भी उन्हीं एक्टर्स को काम देते हैं जो अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं। जब कास्टिंग डायरेक्टर को आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी नजर आती है, तो वो आपको कभी भी चयनित नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें एक कॉन्फिडेंट एक्टर की खोज रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप ऑडिशंस देने जाओ तो कॉन्फिडेंट रहो, जिससे कि आपको डर नहीं लगेगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसके बाद आपके चयनित होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। एनर्जी बनाए रखें। आप जब भी कहीं पर ऑडिशन देने जाओ तो आपके सामने जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है, उसको कभी भी आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो वो आपका चयन नहीं करते हैं, क्योंकि जिस एक्टर के पास एनर्जी नहीं होगा वो कैमरा के सामने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, जिसके कारण कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें सेलेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ऑडिशन देने जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, तो इस कारण से आप अपना एनर्जी या मनोबल को कम ना करें। न्यूट्रल एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करें। न्यूट्रल एक्टिंग कहने का क्या अर्थ होता है। न्यूट्रल एक्टिंग कहने का यह मतलब है कि आप जैसे हो वैसा ही एक्टिंग करें। न्यूट्रल एक्टिंग करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप जैसे रहते हैं, आप जैसे बोलते हैं और आप जैसे कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको एक्टिंग भी करनी होती है। न्यूट्रल एक्टिंग करने से आपको बहुत सारे बातों की समझ आती है, जैसे कि डायलॉग कैसे बोलना है, बॉडी को कैसे मूव करना है, फेस एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, और भी बहुत कुछ। इसलिए न्यूट्रल एक्टिंग ही करें, ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करें। न्यूट्रल एक्टिंग करने से आप कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जिससे कि आपके एक्टर बनने की संभावना बढ़ जाती है। एक्टिंग की किताबें पढ़ें। एक्टिंग की किताबें पढ़ने से आपको एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए आपको एक्टिंग की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। एक्टिंग की किताबें पढ़ने से आपको पता लगता है कि एक एक्टर का ऑडिशन के समय या फिर शूटिंग के समय बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, डायलॉग कैसे बोलना चाहिए, और साथ ही साथ कपड़े कैसे पहनने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी होती है। इसलिए यदि आप सच में एक अच्छे एक्टर बनने की तमन्ना रखते हैं, तो आपको एक्टिंग से जुड़ी एक किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपको एक्टिंग से जुड़ी सभी छोटी छोटी बातों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद आप एक बहुत ही अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। कौन सी किताबें आप पढ़ें। यो योरसेल्फ आर द बेस्ट, हिंदी स्टोरी कलेक्शन, अ डे ऑफ अशाद, तुगलक, कोर्ट मार्शल, अभिनेता की तैयारी, भूमिका की संरचना, चरित्र की रचना, इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क बनाएं। इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको सभी बातें बताते हैं, जैसे कि ऑडिशंस कहाँ चल रहा है,
आपको ऑडिशन कहाँ देना चाहिए, और इसके अलावा यह भी कि आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपको एक्टर बनने में बहुत अधिक मदद करते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। आपको फ्रॉड लोगों से संपर्क नहीं बनने हैं क्योंकि वो सिर्फ आपसे पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे और आपका कोई भी काम सही से भी नहीं हो पाएगा और आपको बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने सूझबूझ के साथ ही सही लोगों के साथ ही संपर्क बनाएं ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सके और आप एक अच्छे एक्टर बन पाए। इंटरनेट से एक्टिंग सीखें। अगर आप घर बैठे बैठे ही एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मोनोलॉग्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने घर में ही आईने या फिर कैमरा के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको इंटरनेट पर कई सारे इमोशनल सीन मिल जाएंगे जिसका प्रैक्टिस आप अपने घर में ही कर सकते हैं और अपने एक्टिंग को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से आप घर बैठ बैठे बहुत ही अच्छा एक्टिंग सीख सकते हैं बिना किसी शुल्क के, और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमारा YouTube चैनल भी आपकी मदद करता है। थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करें। अगर आप थोड़ी अच्छी एक्टिंग करना जानते हैं तो आप अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छा करके के लिए आप किसी थिएटर ग्रुप्स में काम कर सकते हैं जहां पर आपको एक्टिंग करने के बारीकियों के बारे में मालूम चलता है। थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आपको उसमें बहुत सारे रोल्स प्ले करने को मिलते हैं जिससे कि आप बहुत ही अच्छा एक्टिंग सीख सकते हैं। थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करने से आपको बहुत लाभ होता है, जैसे कि आप लोगों के सामने एक्टिंग करते करते बेझिझक एक थिएटर एक्टर बन जाते हैं। बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर ग्रुप्स में एक्टिंग करते हुए की है। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें। यदि आप एक्टिंग के बारे में बहुत ही गहराई तक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना होगा जहां पर आपको एक्टिंग के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्टिंग सिखाई जाती है और आप एक्टिंग के सभी बारीकियों को भी जान पाते हैं। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने से आपको यह फायदा होता है कि बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल्स में बहुत नामी गामी एक्टर्स आते हैं जो अपने एक्टिंग की जर्नी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। एक एक्टर क्या होता है और क्या करता है। एक एक्टर क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो एक एक्टर वह होता है जो अपनी एक्टिंग स्किल्स से दर्शकों के साथ इस तरह जुड़ जाता है जैसे कि वह वाकया उस दर्शक के साथ हो रहा है और दर्शक भी उस वाकया को खुद में महसूस करने लगते हैं। एक एक्टर अपनी एक्टिंग स्किल्स से दर्शकों के बीच इस कदर कोई भी सीन को प्रदर्शित करता है जिससे कि दर्शक को यह लगने लगता है कि वह जो वाकया है वो सच में उनके साथ हो रहा है। एक एक्टर वह होता है जो कि अपने दर्शकों को मनोरंजित करता है और साथ ही साथ उनको जीवन जीने के लिए कहानी के आधार पर कुछ तरीके भी सिखाता है। इसलिए लोग एक एक्टर की बहुत अधिक कद्र और प्रशंसा करते हैं। एक एक्टर अपने दर्शकों के लिए बहुत कुछ करता है जिससे कि उनके दर्शक उन्हें पसंद करे और उनके काम की कदर करे। एक्टर बनने के लिए कैसा लुक चाहिए? एक्टर अभिनेता बनने के लिए कैसा लुक चाहिए? यह सवाल आप सबके मन में बहुत अधिक बार आता होगा, मगर मैं आपको बता दूं कि एक एक्टर बनने के लिए आपका लुक मैटर नहीं करता है। एक एक्टर अभिनेता बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको एक्टिंग बहुत बेहतर आनी चाहिए। वही अगर लुक्स की बात करें तो हो सकता है कि अगर आपका लुक सही है तो आपको काम जल्दी मिल सकता है, मगर इसके चांस भी कम रहते हैं क्योंकि जो भी डायरेक्टर होते हैं वो आपको आपके लुक्स पर नहीं बल्कि आपके एक्टिंग स्किल्स पर कास्ट करना पसंद करते हैं। एक एक्टर बनने के लिए न्यूट्रल लुक्स ही अच्छा माना जाता है। वैसे भी आपका लुक कैसा भी हो, अब तो इतने उपकरण आ गए हैं जिसकी मदद से आपको किसी भी कास्ट के लिए बिल्कुल सही तैयार कर दिया जाता है। क्या एक्टिंग क्लासेस जरूरी है? आपके मन में एक ये भी सवाल जरूर उठता होगा कि एक्टर बनने के लिए क्या एक्टिंग क्लासेस जरूरी है, मगर मैं आपको बता दूं कि एक एक्टर बनने के लिए एक्टिंग क्लास ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको एक्टिंग कितनी अच्छी आती है और कुछ भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मगर हाँ, हो सकता है कि यदि आप एक्टिंग क्लास करते हैं तो आपके एक्टर बनने के चांस थोड़ा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब एक्टिंग क्लास करते हैं तो आप एक्टिंग से जुड़ी सभी बारीकियों को थोड़ा करीब से जानते हैं, जिसके बाद आपको एक्टिंग करने में थोड़ा कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही अगर बात करें कि बिना एक्टिंग क्लास किए एक्टर बना जा सकता है तो जवाब है हाँ, क्योंकि एक एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको एक्टिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। एक्टर बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? एक्टर अभिनेता बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए?
यह सवाल भी आप सबके मन में बहुत अधिक उठता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि एक एक्टर बनने के लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं है। आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए और कुछ नहीं। आप सब ने देखा ही होगा कि प्रत्येक फिल्म में हर रोल करने के लिए हर उम्र के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेटा का रोल करना है तो उसके लिए अलग उम्र के एक्टर, माँ का रोल करना है तो उसके लिए अलग उम्र के एक्टर और बाप का रोल करना है तो उसके लिए अलग उम्र के एक्टर की ज़रूरत होती है। तो इस बात से आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि एक एक्टर बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, तो ज्वाइन करें, क्लिक करते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को।